अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू है, सबक नंबर 17, पाक चीन दोस्ती। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। पाक चीन दोस्ती दरअसल पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौजूद मीठी और खूबसूरत दोस्ती है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू से ही मौजूद थी। पाक चीन राहदारी का मंसूबा दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान है। जब साइंसी दौर शुरू हुआ तो दीगर शोबों के साथ साथ मवासलात में भी हैरान कुन हद तक तरक्की हुई। जदीद टेलीफोन ने मवासलाती राब्तों को तेज तर कर दिया है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जिसने सबसे पहले अवामी जमहूरियत चीन की रियासत को तस्लीम किया। दोनों मुल्कों के माबैन सफारती ताल्लुकात की वजह से दोस्ती की मजबूत बुनियाद पड़ी, जिसका सफ़र आज भी जारी है। पाकिस्तान और चीन की राहदारी का क़याम एक ऐसा अमल है जिसके समरात खित्ते के तमाम ममालिक हासिल करेंगे। इनमें ईरान, भारत और वस्ती एशियाई रियासतें शामिल हैं। पाक चीन इक्तसादी राहदारी का मंसूबा 21 खरब अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है, जो कि कमोबेश दुनिया की कुल तिजारत का 29% है। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान और चीन की राहदारी के मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम पैदा होगा। ये मंसूबा हिमालय के पहाड़ों से होता हुआ ज़रई मैदानों से गुजर कर बहीरा अरब के गहरे पानियों से जा मिलेगा। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, माजी में कौन से ज़राए मवासलात इस्तेमाल होते थे? जवाब है, माजी में घोड़ों और कबूतरों के ज़रिए मवासलात का निज़ाम चलाया जाता था। सवाल नंबर 2, पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे से खित्ते के लोगों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? जवाब है, लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे, गुर्बत का ख़ात्मा होगा, ज़रई और सनती तरक्की होगी, नए नए कारखानों का क़याम अमल में आएगा, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा होगा और इक़्तिसादी तौर पर लोग ज़्यादा बाइख्तियार हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, दौरे जदीद की 4 ज़राए मवासलात तहरीर करें। जवाब है, टेलीफ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट। सवाल नंबर 4, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा चीन के किस मंसूबे का हिस्सा है? जवाब है, पाक चीन राहदारी का मंसूबा चीन के वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे का एक जुज़्व है। सवाल नंबर 5, आपकी नज़र में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा किन जिहतों का हामिल है? जिहतें कहते हैं सूरतों को, असबाब को, वजूहात को। पाकिस्तान के लिए इस अजीम मंसूबे की कई जिहतें हैं, जिनमें पाकिस्तान के मवासलाती निज़ाम के बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की के लिए इमदाद मुहैया करना और इसमें सरमायाकारी को बढ़ाने में मुआवनत फराहम करना है। चीन के ताउन से तवानाई की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ताउन को यकीनी बनाना भी है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, मौजूदा डैश में ज़राए मवासलात ने बहुत तरक्की की है। जवाब है, दौर। बे, मुसलमानों ने अपने अदवार में ज़राए मवासलात को बहुत डैश दी। जवाब है, तरक्की। जीम, वन बेल्ट डैश रोड का मंसूबा बहुत बड़ा है। जवाब है, वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा बहुत बड़ा है। दाल, पाक चीन दोस्ती डैश के पहाड़ों से भी बुलंद है। जवाब है, पाक चीन दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद है। सवाल नंबर 3, क्लास को 4 टोलियों में तकसीम करें। हर टोली ज़राए मवासलात में से किसी एक ज़रिए के बारे में दूसरे को बताए। ज़राए मवासलात में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन के बारे में। जवाब है, ज़राए मवासलात में सबसे अहम ज़रिया मोबाइल फ़ोन है, जो दौर जदीद का तेज़ तरीन ज़रिया मवासलात समझा जाता है। इसके ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स से ना सिर्फ बात कर सकते हैं, बल्कि चंद सेकंडों में अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं। सवाल नंबर 4, एक तालिबे इल्म दरअसल अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़े, बाकी तुलबा तवज्जो से सुने। इस्तेहकाम, इस्तेहकाम के मायने हैं कायम रहना। सुरात, सुरात के मायने हैं तेज़ी के साथ। आने वाहिद, आने वाहिद के मायने हैं एक लम्हे में यानी फ़ौरन। तसलसल यानी मुसलसल जारी रहना।
خوشحالی خوشحالی کے معنی ہیں آرام دہ زندگی یا ترقی یافتہ حالت۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اقتصادی منصوبہ معنی ہے اس کا تجارتی سوچ بچار یا تجارتی منصوبہ۔ جملہ ہے اس کا چین کے ساتھ پاکستان نے نئے اقتصادی منصوبے کا آغاز کیا۔ بحیرہ عرب، بحیرہ عرب کا معنی ہے عرب کا سمندر۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سمندر ہے جو پاکستان، بھارت، ایران، عمان اور دیگر مشرقی وسطی کے ممالک کے جنوب ساحلوں کے ساتھ واقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو بحیرہ عرب کا جملہ ہے پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے اور یہ ایک سمندری راستہ ہے۔ کو ہمالیہ معنی ہے اس کا ہمالیہ کے بلند پہاڑ۔ جملہ ہے اس کا یہ خوبصورت وادی کو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ تجارت، تجارت کے معنی ہیں کاروباری لین دین۔ جملہ ہے اس کا بین الاقوامی تجارت سے ملک کی معیشت میں بہتری آتی ہے۔ روزگار، روزگار کے معنی ہیں کاروبار۔ احمد روزگار کی تلاش میں بیرون ملک چلا گیا۔ دوستی، دوستی کے معنی ہیں تعلقات۔ پاک چین دوستی شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے بلند ہے۔ سوال نمبر 6، تقریر ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ اس موضوع پر میں الگ سے ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کر دوں گی، لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل عبارت کو پڑھ کر اس پر 200 الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھیں۔ جس طرح روپے، پیسے اور مال و سامان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، اسی طرح باتوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے۔ مثلاً کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے، کسی سے مت کہیے گا، اور وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ ہمیں ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے۔ درج بالا عبارت میں امانت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا ایک برا فعل ہے اور یہ گناہ کے مترادف ہے۔ امانت محض کسی کے مال کی نہیں ہوتی، کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہی ہوتا ہے۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو اور امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ کسی کا راز آپ کے سپرد ہونے کا مطلب ہے کہ کسی کی ذات آپ کے سپرد ہے، اس لیے اس کی ذات کی حفاظت بھی ایک امانت ہے۔ لہٰذا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی امانت کو اپنے تک پوری ایمانداری سے رکھنا چاہیے۔